तो भाई लोग कैसे हो आप सब, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो मेरे चैनल के ऊपर नहीं आया है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम दो तीन खबरें ऐसी कवर करेंगे जिनके ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे यार प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने एंट्री मारी है ना भाई, जिस तरह से इस मूवी का एक पोस्टर आया है, फर्स्ट लुक पोस्टर आया है, क्या ही मतलब यार ऋषभ शेट्टी ने पूरी तरह से मार डाला है, दिलों पे राज कर लिया। पहले कांतारा के अंदर उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे, अब दोबारा वो कांतारा 2 से सबके दिलों पे राज करेंगे, लेकिन भाई जय हनुमान से तो भाई वो मतलब यार इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। और भाई इतनी बड़ी बात है अपने आप में कि ऋषभ शेट्टी को जय हनुमान में लीड रोल मिला है, और जिस तरह से उन्होंने राम जी की मूर्ति पकड़ी है, और भाई जिस तरह से तल्लीन होकर मन में मन तन मन धन राम को पूरी तरह से अर्पण कर जिस तरह से उन्होंने पकड़ी है ना वो मूर्ति, और उनके आंखों से आप अगर ठीक से देखा होगा तो एक आंसू आ रहा है नहीं। सच में यार मतलब जिस तरह से हनुमान के दिल में राम जी के लिए प्यार था, और किस तरह से हनुमान जी राम जी को सब कुछ मानते थे, वो सारी की सारी चीजें ऋषभ शेट्टी के उस लुक के अंदर दिखाई दे रही है। मैंने बहुत सारे मीडिया इंटरव्यू के अंदर ऋषभ शेट्टी को बाल बढ़ाते हुए देखा और दाढ़ी बढ़ाते हुए देखा है, लेकिन भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ कांतारा के लिए था, और कांतारा की शायद शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुकी है, और उस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है वो चालू होगा, या फिर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 2 की पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर ली है और उन्होंने जय हनुमान की शूटिंग चालू कर दी है। और भाई जिस तरह से ये लुक आया है भाई क्या ही मजेदार यार, जिस तरह की उनकी पूंछ है, सर के बाल है, फिर दंडों में रुद्राक्ष है, गले में रुद्राक्ष है, और श्री राम जी की मूर्ति जिस तरह से उन्होंने पकड़ी है, और बहुत सारे उनके अगर पीछे आप देखोगे तो कितनी बेहतरीन और ब्यूटीफुल तरीके से हरियाली दिखाई दे रही है, और एक खंडर है जहां से शायद हनुमान जी श्री राम जी की मूर्ति निकालेंगे। भाई मतलब प्रशांत वर्मा आप क्या ही बना रहे हो, आपने पूरी तरह से मतलब यार इतनी हदें पार कर दिया है ना। आपने शायद ठान लिया है कि आप इंडियन हिस्ट्री या फिर माइथोलॉजी के ऊपर, या फिर जो इंडिया का प्रॉपर इतिहास है, जिस तरह से रामायण हुई थी, रामायण में क्या हुआ था, और हनुमान जी ने राम जी से ऐसा कौन सा वादा किया था, कौन सा प्रॉमिस किया था जिसे निभाने के लिए हनुमान जी दोबारा आने वाले हैं, ये सारी चीजें शायद हमें जय हनुमान के अंदर दिखाई देंगी। और मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत वर्मा के अलावा इस तरह की बेहतरीन और जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली फिल्में कोई और डायरेक्टर बना सकता है, क्योंकि भाई कोई एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल ना करे, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ कॉपी माना जाएगा। जिस तरह से केजीएफ आई थी और केजीएफ के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से कब्जा हुई आई थी, जिसे केजीएफ की सस्ती कॉपी बोल रहे थे, वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रशांत वर्मा ही करे। तो भाई हमारी सबसे बड़ी और दूसरी खबर है बॉलीवुड की तरफ से, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर इसी दिवाली के मौके पर 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को 2 फिल्में रिलीज हो रही है। पहली है भूल भुलैया 3। मैं पहली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बुक माई शो के ऊपर जाके देखा कि भाई सिंघम अगेन से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो भूल भुलैया 3 को है, मतलब उसे पहले नंबर पे ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई सिंघम अगेन के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स होने के बावजूद भी उसका अगर इंटरेस्ट रेट जो है बुक माई शो के ऊपर कम दिखा रहा है, मतलब 6-6.5 लाख दिखा रहा है, और जहां पर हम भूल भुलैया 3 का देखें तो वहां पर लगभग 7 लाख के आसपास, 7 लाख के पार दिखाई दे रहा है। मतलब भाई लोग सबसे ज्यादा भूल भुलैया 3 के लिए एक्साइटेड है। मुझे तो लगता है कि सिंघम के ऊपर रू बाबा जो है वो भारी पड़ने वाले हैं। देखते हैं कि फर्स्ट डे पर कौन सी मूवी इंडिया से धमाकेदार कलेक्शन करती है, क्योंकि भाई भूल भुलैया 3 के लिए लोग अगर इतने ज्यादा एक्साइटेड है तो जायज है कि भाई उसका कलेक्शन जो है वो ज्यादा है, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये शॉकिंग बात है कि भाई इतने सारे सुपरस्टार्स के होने के बावजूद भी अगर कोई एक सिंगल आदमी या फिर एक आउटसाइडर जिस तरह से आता है बॉलीवुड के अंदर और इन सारे के सारे सुपरस्टार के ऊपर भारी पड़ रहा है ना, ये बात तो भाई लोग देखने लायक होगी कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर कौन सी मूवी धमाल मचाती है। तो हमारी तीसरी और सबसे बड़ी जो खबर है, लोकेश कनकराज के यूनिवर्स में यानी कि एलसीयू के अंदर राघव लॉरियंस की एंट्री होने वाली है भाई, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट भी लगभग 5-6 घंटे पहले हो चुका है, और शायद अब
रोलेक्स से पहले या फिर रोलेक्स के ऊपर भी भारी पड़ने वाला है राघव लॉरेंस का ये वाला अवतार। तो राघव लॉरेंस की जो मूवी आने वाली है एलसीयू के अंदर, उसका नाम है बेंस। अब ये बेंस असल में होता क्या है और एलसीयू के अंदर किस तरह से इसकी एंट्री होती है, क्योंकि भाई लोकेश कनगराज खुद बोल रहे हैं राघव लॉरेंस को वेलकम टू माय वर्ल्ड और वेलकम टू माय सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखते हैं कि राघव लॉरेंस का ये कैरेक्टर शायद रोलेक्स के ऊपर भारी पड़ता है, विक्रम के ऊपर भारी पड़ता है, या फिर कैथी के ऊपर भारी पड़ता है। पता नहीं किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है और ये किसका पीछा करने वाला है, या फिर एक ऐसा बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि शायद रोलेक्स के भी ऊपर हो जाए, विक्रम के भी ऊपर, सबसे ऊपर ही हो सकता है ये। अब आखिर क्या होता है और किस तरह से होता है वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई लोग, आपको हनुमान जी का जो फर्स्ट लुक आया है जय हनुमान मूवी से, वो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई आपको क्या लगता है कि भूल भुलैया 3 या फिर सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस के ऊपर राज करेगी, या फिर सबसे ज्यादा कौन सी मूवी कलेक्शन करेगी, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई लोग, एलसीयू के अंदर आपको लगता है कि राघव लॉरेंस का ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो कि रोलेक्स और विक्रम के ऊपर भारी पड़ सकता है, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं मैं अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।